जो और राजा है ना उससे बहुत परेशान रहते थे। इतना दुष्ट राजा था वो, उसने जीवन में कभी ठाकुर जी का नाम नहीं लिया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया और प्रजा को हमेशा दुखी रखता था। ऐसे राजाओं के तो दुश्मन अनेक हो जाते हैं। तो एक राजा था दूसरा, वो इसका कट्टर वैरी था राजा का। उसने पूछा अपने मंत्रियों से, ये बताओ राजा अकेला कहाँ जाता है? गुप्तचरों ने बताया, राजा के जो गुप्तचर थे उसने कहा, महाराज ये शिकार खेलने के लिए जाता है, अकेला ही जाता है, शस्त्र भी साथ में नहीं लेके जाता, वैसे ही जाता नहीं हटता, केवल धनुष और बाण ले जाता होगा, शिकार खेलने के लिए जाता है। और महाराज जब एक समय और जाता है भ्रमण करने के लिए, सवेरे सवेरे सुबह सुबह भ्रमण करने के लिए जाता है। तो वहाँ यदि आप इस पर वार करवाना चाहें, वहाँ इसे मरवाना चाहें तो मर सकता है। नेता जाता, एक सैनिक भी इसके साथ नहीं जाता, शस्त्र भी साथ में नहीं लेके जाता, दो समय का हमें बताए। तो राजा ने कहा, जब ये अकेले सुबह भ्रमण करने के लिए निकले तो वो जंगल में जाकर के छुप जाना, वहीं इसका वध कर देना। सैनिकों ने कहा, जो आज्ञा महाराज। अब ये दुष्ट राजा था, अब ये गया भ्रमण करने के लिए और वहीं जाकर के उस राजा के मंत्रीगण छिप गए। जैसे ही राजा गया तो गंगा जी के किनारे घूमने आता था ये, और वहां पर बैठ करके पंडित जी गंगा जी के किनारे पर अपना संध्या वंदन कर रहे थे, तिलक लगा रहे थे, गोपी चंदन का तिलक। ध्यान दीजिए भैया, गोपी चंदन का तिलक वो पंडित जी लगा रहे, लगा जैसे वो हाथ में घोर रहे थे गोपी चंदन, तो तिलक उन्होंने लगा लिया, तो एक दो बूंद गोपी चंदन की पृथ्वी पर गिर गई। वो अपना नित्य कर्म करके चले गए पंडित जी। अब वो राजा आया तो गुप्तचरों ने दूसरे राजा के जो सैनिक थे, मंत्री थे, उस राजा का धड़ से सिर अलग कर दिया, सिर काट दिया उसका। और उसका सिर कट करके गिरा कहाँ पर? जहाँ पर उस पंडित जी ने गोपी चंदन लगाया। तो गोपी चंदन की जो दो चार बूंद गिर गई थी पृथ्वी पर, उन गोपी चंदन की बूंदों से इसका जो सिर है वो स्पर्श हो गया। ध्यान दीजिएगा बड़े ध्यान से, इसके मस्तक पर गोपी चंदन लग गया। अब तो यम के दूत आए महाराज से लेने के लिए, अवश्य आएंगे, इसने कोई अच्छा कार्य ही नहीं किया राजा ने। यम के दूत लेने के लिए आए ऐसे, और ले जाकर के यमराज के आगे खड़ा कर दिया। बताए महाराज, इसने अपने जीवन में कभी अच्छा कार्य नहीं किया, कभी ठाकुर जी का नाम नहीं लिया, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, कभी प्रजा का भला नहीं किया। प्रजा भी इससे दुखी रहती थी महाराज। प्रजावासी ये कहते थे, कब या नहीं मरेगो, कब जी मरेगो, कब जी मरेगा, ऐसा भजन करते थे प्रजावासी। महाराज जब ये मर गया है, उसकी जो आत्मा इनको लेकर के आए, क्या किया जाए? यमराज ने कहा, जा करके ऐसा करो, जो गरम गरम एक नरक है, उसका नाम है कुछ, तो उस नरक में जाकर के क्या होता है भैया, एक भट्टी है, भट्टी चलती है, आग बरसती है नीचे आग, और वो कढ़ाई रखी रहती है, उस कढ़ाई में रहता है तेल। आग निकल रही है, कढ़ाई गर्म है, तेल भी गर्म हो रहा है। अब उसे ले जाकर उस कढ़ाई में गिर दिया, और जैसे ही कढ़ाई में गिरा तो वो अग्नि शांत हो गई भैया, तेल है वो शीतल हो गया। अब जो यम के दूत थे उसे आकर के बताया यमराज, यमदूतों ने यमराज जी को,
महाराज महाराज बड़ा विचित्र समाचार है, हमने तो अपने जीवन में ऐसा कभी दृश्य नहीं देखा। क्या हो गया महाराज? वो जो राजा था उस राजा को हमने उस कढ़ाई में गिर दिया जो आपने आज्ञा दी, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा, वह तेल ठंडा हो गया, शीतल हो गया, और जो अग्नि है वो शांत हो गई। अब तो यमराज भी सोच में पड़ गया। जब से हम यमराज बने तब से हम ये गद्दी मिली, हमने भी अपने पूरे जीवन में ऐसा कृत्य नहीं देखा, अपने जीवन में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। इतनी ही देर में नारद जी पधारे। नारद जी को प्रणाम करके यमराज ने कहा, देवर्षि नारद आप बहुत अच्छे समय पर आई, मैं एक असमंजस में पड़ गया हूं, कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान करो। बताया सारा वृत्तांत। दुष्ट राजा था जिसने कभी जीवन में ठाकुर जी का नाम नहीं लिया, कभी अच्छा कर्म नहीं किया, कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी प्रजा का भला नहीं किया, और ये मरने के बाद ही मेरे दूध से लेकर के आए थे, उसे ले जा करके गरम गरम कढ़ाई में तेल रखा था, अग्नि नीचे से जल रही है, उसमें डाल दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, अग्नि शांत हो जाती है, तेल शीतल हो जाता है। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा, इतना दुष्ट राजा, वो मैंने कढ़ाई में गिरा, तेल शीतल हो गया। कृपया करके बताइए क्या कारण है। देवर्षि नारद ने ध्यान लगा करके देखा, सारी घटना उन्हें समझ आ गई, और कहा यमराज से, यमराज सुनो, जब ये राजा मरा था ना, इसका जो सर है कट करके गोपी चंदन की जो 2-4 बूंद गिर गई थी उससे स्पर्श हो गया। उसी गोपी चंदन का प्रभाव है कि वो जो तेल है वो शीतल हो गया। उसी गोपी चंदन का प्रभाव जो केवल मरते समय उसके मस्तक से स्पर्श हो गया, गोपी चंदन का, उसी गोपी चंदन का प्रभाव था। वो अग्नि शांत हो गई और तेल है वो शीतल हो गया। तो मेरे प्यारे विवेक से कथा का कहने का अभिप्राय, ये गोपी चंदन की महिमाएं देख लीजिए आप। तो इसीलिए हमें अपने गुरु का तिलक नहीं त्यागना चाहिए, हमें नित्य अपने गुरु का तिलक लगाना चाहिए। यदि हमारे गुरु नहीं है, दीक्षा नहीं है, तो किसी भी अच्छे गुरु को आप बना सकते हैं जो आपको अच्छे लगे, और नहीं बनाना चाहते तो तब तक आप कोई भी चंदन लगा सकते हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और